हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। तो बच्चे, पाइप एंड सिस्टम हम लोगों का चैप्टर चल रहा था और उसमें मतलब ऑलमोस्ट चीजें हमारी खत्म हो चुकी थी। बस एक मिसलेनियस क्लास आप लोगों की बची हुई थी। विविध यानी कि मिक्सअप क्वेश्चन आप कह सकते हो। अलग अलग तरह के, जो कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि पाइप एंड सिस्टम के ऑलमोस्ट सवाल जो हैं वो टाइम एंड वर्क के ही सवाल हैं, जस्ट उनकी लैंग्वेज चेंज है। वहाँ जिक्र होता था व्यक्तियों का, यहाँ जिक्र होता है पाइप का। व्यक्तियों को पाइप से रिप्लेस कर दिया है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। एक नेगेटिव एफिशिएंसी, ऋणात्मक क्षमता का भी यहाँ हमें जिक्र देखने को मिला, उसको भी हमने डील किया। अब जो आपकी लास्ट क्लास सैटरडे को हुई थी उसमें हमने लास्ट में विविध यानी कि मिसलेनियस सवालों को शुरू तो कर दिया था, लेकिन एक दो ही सवाल आई थिंक हम लोग कर पाए थे। तो चलिए, 12-13 सवाल के आसपास आज सवाल हैं, इनको जल्दी से निपटा लेते हैं। क्लास अगर जल्दी खत्म हो गई तो ओके, नहीं तो फिर अपना 1 घंटे में तो वो चलेगी ही। कल से हम अपना एक नया टॉपिक उठाएंगे जो का नाम होगा एवरेज, यानी कि औसत। अच्छा टॉपिक है, आसान है और आप कर लेंगे। एवरेज टॉपिक कल करेंगे और फिर एवरेज के बाद देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। अब मिक्सर एलिगेशन और हमारा रेशियो एंड रेशियो प्रोपोर्शन का एक पार्ट मिक्सर एलिगेशन और पार्टनरशिप बचा हुआ है, उस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे एवरेज के बाद। और फिर अपने सी आई एस आई को कंप्लीट कर लेंगे जो उधर भी बचा हुआ है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे अपना टाइप 5 मिसलेनियस। और मिसलेनियस का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखेंगे जरा बच्चे सवाल को, क्या है इसमें। की द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है। ए, यदि दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो भरने में कितना समय लगेगा? मुझे लगता है ये सवाल आपके लिए बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला। क्यों? ये ऐसे सवालों के बड़े बड़े सवाल आप टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हो कि इतना हिस्सा इतने में, उतना हिस्सा उतने में, है ना। तो ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो वो कह रहा है कि एक टैंक के 1/4 भाग को ए, कोई पाइप ए है, वो 1/4 भाग को 3 घंटे में भर सकता है। तो यहां अगर मैं कहूं ए पूरा हिस्सा कितने में भरेगा, आप कहेंगे 4 या 12 घंटे में। अब दूसरा पाइप है बी, वो 1/3 हिस्से को 2 घंटे में भर सकता है। पाइप बी है, वो 1/3 हिस्से को कितने घंटे में भर सकता है भैया? 2 घंटे में भर सकता है। तो बी पूरा पाइप कितने घंटे में भर देगा? 3 दूनी 6 घंटे में। तो यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो, यहाँ 12, यहाँ 6। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। तो 12 एकम 12, 6 दूनी 12, दोनों की क्षमता आ गई। अब कह रहे कि यदि दोनों पाइप को खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? अरे भैया, अगर मैं दोनों पाइप को खुला छोड़ दूं तो टैंक तो 12 यूनिट का है और दोनों की क्षमता 3 है। 3 चौके 12, यानी कि अगर दोनों पाइप चलेंगे तो टैंक 4 घंटे में भर जाएगा। बात क्लियर हुई आपको? यस, आगे बढ़ू। अगला सवाल, चलो ये सवाल देखिए जरा। क्या है सवाल में, जरा देखेंगे। बड़ा बेशक लग रहा है दिखने में लेकिन आसान है सवाल, लिटरली बहुत आसान सवाल है। कह रहा है पाइप पी एक टंकी के 3/4 भाग को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप पी, ओके। कह रहा है पाइप क्यू उसी टंकी के 3/5 भाग को 12 घंटे में भर सकता है, ओके। कह रहा है पी और क्यू दोनों को 4 घंटे के लिए खोला गया और फिर दोनों को ही बंद कर दिया, है ना, फिर दोनों को ही बंद कर दिया। कह रहा उसके बाद अकेले पाइप आर को खोला गया, पाइप आर को, और इस पाइप आर ने 5.5 घंटे में टंकी में भरे हुए पानी को निकालकर उसे खाली कर दिया। इसका मतलब जो पाइप आर है ना, वो एग्जिट पाइप है, वो खाली करने वाला पाइप है।
जितना पानी पी और क्यू ने 4 घंटे में भरा होगा ना, उतना पानी अकेले आर ने 5.5 घंटे में खाली कर दिया होगा। अब कह रहा है कि पाइप पी क्यू आर एक साथ मिलकर टंकी को कितने समय में भर देंगे। ये बात आप मुझे बताओ जल्दी से, क्या इसका जवाब होगा? सवाल बेशक 5-6 लाइन का है, लेकिन आसान है क्योंकि सवाल आप कर चुके हैं ऐसे। सबसे पहले जिक्र होता है पाइप पी का, तो 3/4 भाग कितने समय में भर रहा है? 18 घंटे में। तो 3 से कटेगा, 3×6 = 18 और 6×4 = 24, यानी कि पी पूरा भाग कितने समय में भरेगा? 24 घंटे में। बात आती है पाइप क्यू की। क्यू जो है वो 3/5 भाग 12 घंटे में भर रहा है। तो 3×4 = 12 और 5×4 = 20। क्यू पूरा भाग कितने समय में भर देगा? 20 घंटे में। अब यहां मैं पी रखता हूं, यहां मैं क्यू रखता हूं। ये 24 घंटा, ये 20 घंटा। एलसीएम कितना आ गया? 120। यस। तो 24×5 = 120 और 20×6 = 120। ये इनकी क्षमता है, क्योंकि दोनों के दोनों पाइप जो है ना वो भरने वाले हैं। अब सवाल को यहां से पढ़ना, यहां से पढ़ो सवाल को और यहां तक पढ़ो। सवाल कह रहा है कि पी और क्यू दोनों को 4 घंटे के लिए खुला रखा गया और फिर दोनों को ही बंद कर दिया। यानी कि पी और क्यू दोनों ने 4 घंटे तक मिलके पानी भरा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पी और क्यू दोनों ने मिलकर 4 घंटे में कितना काम कर दिया होगा? सर दोनों की क्षमता है 11, भाई 6 और 5 = 11। और 4 घंटे में कितना काम कर देंगे? सर 11×4 = 44। अब सुनना, पी और क्यू दोनों ने मिलकर 44 लीटर पानी भरा। देखो मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूं। ये कोई टैंक है, ये पूरा टैंक 120 लीटर का है, पूरा टैंक 120 लीटर का है। पी और क्यू ने 4 घंटे में 44 लीटर पानी भर दिया। ये 44 लीटर पानी भर दिया किसने? पी और क्यू ने मिलके। और फिर पी और क्यू दोनों को बंद कर दिया। अब क्या हुआ? अब तीसरा पाइप खोला गया आर, और आर ने 5.5 घंटे में टंकी में भरे पानी को खाली कर दिया। तो आर जब खोला जाएगा, नीचे से खोला जाएगा क्योंकि खाली करने वाला है, तो वो आर कितने पानी को खाली करेगा? कितने पानी को वो खाली करेगा? सर जितना उसे टंकी में भरा हुआ पानी मिलेगा ना, सर उसी को ही तो खाली करेगा आर। जितना उसे टंकी में भरा हुआ पानी मिलेगा आर को, उसे ही खाली करेगा। तो जब आर आया, उसे पता चला टंकी में तो 44 लीटर पानी है, क्योंकि पी और क्यू ने 4 घंटे में इतना ही भरा है ना। तो आर इसी 44 लीटर पानी को खाली कर देगा। बस इसी बात को थोड़ा सा आपने समझना है। तो यहां वो कह रहे कि अब अकेले आर को खोला गया, उसने 5.5 घंटे में टंकी में भरे हुए पानी को खाली कर दिया, है ना, 5.5 घंटे में। तो बात अगर मैं आर की करूं तो 2×5 = 10 और 1 11/2 घंटे में कितना काम कर दिया आर ने? जितना टंकी में पानी भरा हुआ था। 1 घंटे में कितना काम करेगा वो? 1 घंटे में आप कहेंगे सर 11×4 = 44 और 4×2 = 8। 1 घंटे में उसने 8 यूनिट। और यही क्या है? यही उसकी क्षमता है आर की, क्योंकि मैंने उसका 1 घंटे का काम निकाला, तो वही आर की क्षमता है। अब कह रहा है कि पी क्यू आर एक साथ मिलकर खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। अगर पी क्यू आर, देखो आर खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता माइनस में होगी, क्षमता माइनस में होगी भाई। पी क्यू आर की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 + 6 - 8, ये हो जाएगी 3, है ना। कह रहा है भरी हुई टंकी को कितने, सॉरी, टंकी को कितने समय में भर सकते हैं। टंकी कितनी है? 120 यूनिट की। और पी क्यू आर की क्षमता कितनी है? 3। तो 3×4 = 12, यानी कि सर 40 घंटे में भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ये मिसलेनियस मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें अच्छे लेवल के सवाल हैं सारे। ओके, तो ये भी एक अच्छा लेवल है। अगर एग्जाम में अच्छा लेवल आपका बनता है तो ये सवाल सेलेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिए, देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा, क्या है इसमें।
कह रहा है पाइप ए एक बड़े टैंक को 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में भर सकता है। 9 घंटे प्रतिदिन यानी कि ये H1 का मान है, 7 दिन में भर सकता है। जबकि पाइप बी इसे 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में भर सकता है। तदनुसार दोनों पाइप एक साथ मिलकर 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने दिन में भरेंगे? अच्छा सवाल है। बताओ। सवाल कह रहा है पाइप ए बड़े टैंक को 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में भर सकता है। यहां पर आपका एक फॉर्मूला आपके याद दिलाना पड़ेगा, M1D1H1 बराबर M2D2H2, है ना। M1D1H1 बराबर M2D2H2। M1 कौन है यहां पर? ए, क्योंकि ए एक पाइप है तो ए, और H1 कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है? 9 घंटे, तो H1 कितना है? 9। और कितने दिन में भर रहा है? 7 दिन में। तो D1 कितना है? 7 बराबर M2 कितना है? B, और D2 या H2 कितना दे रखा है? 7 घंटे प्रतिदिन, यानी कि H2 का मान है 7 और D2 का मान कितना है? कितने दिन में? 6 दिन में भर सकता है। यहां से बच्चे ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दो। ए और बी की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का रेशियो। आप कहेंगे सर 7 से तो 7 कट गया और ये आ जाएगा 9A बराबर 6B, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ए रेशियो बी कितना आ गया? ए के सामने 2 और बी के सामने 3। सर ये जो रेशियो बना है ना ए और बी का, ये इनकी वर्क एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो बन गया, एफिशिएंसी का रेशियो बना है अभी, है ना। अब कह रहा है कि अगर वो दोनों साथ मिल जाएं तो 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में करेंगे? कौन से काम को? जिस काम को ए ने तो इस तरीके से किया है और बी ने इस तरीके से किया है। तो आप पता है क्या करो, देखो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। आप किसी एक का टोटल वर्क उठा लो, 1 × 9 × 7, ये भी टोटल वर्क है। अब यही काम सवाल कर रहा है दोनों पाइप से कराना है, दोनों पाइप से। तो दोनों पाइप यानी कि ए प्लस बी से मिलाकर, और यहां पर घंटा प्रतिदिन कितना है? 5 × 8 = 40 और 2 42/5। और कह रहा है कितने दिन में करेंगे, यानी कि डी का मान आपसे पूछा। ए और बी की वैल्यू यहां से उठा के रख दो भाई। ए का मान अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 × 9 × 7 बराबर ए प्लस बी कितना है? 3 और 2 5 × 42/5 × डी। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहां से M1D1H1 बराबर M2D2H2 करके ए और बी की क्षमता का रेशियो बना लो। तो यहां पर जो आपने ये किया है ना MDH, M2D2H2, ये टोटल वर्क है, ये कुल कार्य है। अब सवाल कह रहे हैं कि इसी कार्य को दोनों पाइप से कराना है, दोनों ए और बी मिलाकर। तो या तो आप इस वाले को उठा लो या इसको, बात सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको उठा लिया और यही काम किससे करा दिया? ए और बी दोनों से मिलाकर। और कितने घंटे प्रतिदिन? 5 × 8 = 40 और 2 42 घंटे प्रतिदिन। और कितने दिन में? यानी कि डी दिन में। यहां से डी का मान मुझे निकालना है, 7 × 42, तो ये कितना आ जाएगा? डी बराबर आ जाएगा 9 दूनी 18 बटे, और ये 6। आपका आंसर आएगा 6 तिया 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप इसकी जगह ये वाला उठा लेते, तब भी आपका मतलब सेम ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल करिए। करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा।
सवाल है, 3 पाइप एबीसी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। तीनों पाइप मिलकर 4 घंटे में भरते हैं। कह रहा है, टंकी को पाइप बी की तुलना में द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। हाँ, कह रहा है, पाइप बी की तुलना में पाइप सी दुगनी तेजी से भरता है और पाइप ए की तुलना में पाइप बी 3 गुना तेजी से भरता है। ये इनकी क्षमता के बारे में उसने बोल दिया, एफिशिएंसी के बारे में बोला है। कह रहा है कि पाइप बी की तुलना में पाइप सी डबल तेजी से भरता है और ए की तुलना में पाइप बी 3 गुना तेजी से भरता है। तो यहां पर हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बनाएंगे जैसा हमने टाइम एंड वर्क में किया था। अब कह रहा है, अकेला पाइप ए टंकी को कितने समय में भर देगा? आप मुझे बताओ कि यहां पर आप एफिशिएंसी का रेशियो बना सकते हो। सबसे पहले क्षमता का रेशियो बनाएंगे। वो कह रहा है कि बी की तुलना में जो पाइप सी है ना, वो दोगुनी तेजी से भरता है। बी की तुलना में जो सी है, अगर मैं बी और सी का रेशियो बनाऊं तो उसने कहा बी की तुलना में सी डबल तेजी से भरता है, डबल से। यानी कि अगर बी की क्षमता 1 है तो सी दोगुना तेज है, यानी कि सी की क्षमता कितनी है? 2। अब कह रहा है पाइप ए की तुलना में बी 3 गुना तेज है। तो अगर मैं ए की और बी का रेशियो बनाऊंगा तो अगर ए की क्षमता 1 है तो बी की कितनी है? 3 गुना तेज है। कितना है? 3 गुना। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपने पढ़ा था, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि इन दोनों रेशियो को अगर मैं एबीसी के रेशियो में कन्वर्ट करूं तो कैसे करते हैं। दोनों में एक पार्ट कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल है। उस कॉमन पार्ट को बीच में रख देंगे, एक तरफ सी रख दो, एक तरफ ए रख दो। कॉमन वाले को सेंटर में रखते हैं। बी की क्षमता 1 और सी की क्षमता कितनी है? 2। इस लाइन को छोड़ दो। ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता कितनी है? 3। इस लाइन को छोड़ दो। ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली। बॉक्स के सामने 1, बॉक्स के सामने 3। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1। ये जो रेशियो आया है, तीनों की क्षमता का रेशियो आया है सी, बी और ए की। अब हमसे पहली लाइन में बोला है कि तीनों मिलकर 4 घंटे में भरते हैं। तो क्या अगर मुझे एफिशिएंसी मिल गई बच्चे, मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं? अगर मुझे एफिशिएंसी मिल गई तो टोटल वर्क निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा तीनों पाइप मिलकर 4 घंटे में भरते हैं। तो प्यारे भाई, तीनों की क्षमता बताना जरा। 6 और 3 9, 9 और 1 10, और कितने घंटे में भरते हैं? 4 घंटे में। तो टोटल वर्क हो गया 40। अब कह रहा है अकेला पाइप ए कितने समय में भरेगा? अकेला पाइप ए, अकेला पाइप ए। तो अकेले पाइप ए की क्षमता कितनी है? आप कहेंगे सर पाइप ए की क्षमता तो ये रही 1 यूनिट, 1 से डिवाइड कर दिया। आप कहेंगे सर अकेला पाइप ए जो है ना, वो 40 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 40 घंटे में। और ये बड़ा आसान सवाल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ऐसा ही एक और सवाल कराता हूं आपको, देखेंगे जरा इस सवाल में क्या है। करिए सवाल को जरा खुद से, कैसे आप कर सकते हैं इसे। कल से एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे बच्चे, औसत है ना, आसान है चैप्टर और छोटा भी है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मतलब इस वीक में हम एवरेज को कंप्लीट कर देंगे, सैटरडे तक एवरेज आपका। अब भाई मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, हाँ शनिवार तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से हम अपना नया चैप्टर और मिक्सचर एलिगेशन और पार्टनरशिप अगले वीक में हम एंड कर देंगे। वो दोनों इतने छोटे छोटे चैप्टर हैं कि वो एक ही सप्ताह में दोनों चैप्टर निपट जाएंगे। तो इस वीक में एवरेज और अगले वीक में पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर आपका क्या टॉपिक बचेगा? अर्थमेटिक में एस आई सी आई और टाइम डिस्टेंस, है ना।
ये बचेगा, इसको भी कंप्लीट करके बस फिर तो बचा ही क्या, नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन बचा है। नंबर सिस्टम में ही आपका सर्च इंडिसेस सिंप्लीफिकेशन उसी में आ जाता है, और आपका मेंसुरेशन। देखो, कह रहा है ए बी सी तीन पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। पाइप सी बी की तुलना में एक सही 1/2 गुना तेज है। ओके। पाइप बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। ओके। अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने समय में भरी जाएगी? करें स्टार्ट। सबसे पहले इनकी क्षमता के बारे में बात करते हैं यहां से। सी और बी की क्षमता के बारे में उसने कुछ बोला। उसने बोला कि जो सी है वो बी की तुलना में इतना गुना तेज है। किसकी तुलना में? बी के कंपैरिजन में। बी के कंपैरिजन में, यानी कि अगर बी की क्षमता 1 है तो सी की क्षमता कितनी है? 2 एकम 2, 2 और 1 3/2। ऐसा सवाल ने बोला है कि जो पाइप सी है ना वो बी की तुलना में इतना गुना तेज है। यानी कि अगर मैंने बी को 1 माना तो सी कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। क्या ये नीचे वाला 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा? क्या मैं इस रेशियो को ऐसे कह सकता हूं 3:2? भाई कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब यहां पर बी और ए की बात हुई है। सवाल ने बोला कि जो बी है, जो बी है वो ए की तुलना में 3 गुना है। ए की तुलना में, किसकी तुलना में? ए की तुलना में। तो अगर मैं ए को 1 यूनिट मानूं तो बी कितना है सर? 3 गुना, यानी कि 3 टाइम्स है। अब आपने इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है, एक पार्ट कॉमन होना चाहिए, उसे बीच में रख लेंगे और इधर सी लिख दो और इधर ए लिख दो। अब हमें पता है बी की क्षमता 2, तो सी की कितनी है? 3। ये लाइन को छोड़ दो। हमें पता है बी की क्षमता 3, तो ए की कितनी है? 1। भाई ये बॉक्स खाली रह गया, ये बॉक्स खाली रह गया। 2 को यहां लिख दो, 3 को यहां लिख दो। 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ये जो रेशियो बना है ये एफिशिएंसी का बना है। पहली लाइन पढ़ना जरा। उसने कहा ए बी सी तीनों पाइपों द्वारा टंकी 4 घंटे में भरती है। 4 घंटे, है ना? तो अगर मैं टोटल वर्क आपसे पूछूंगा तो 9 और 6 15, 15 15 और 2 17, और कितना? 4 घंटे में। तो टोटल काम आ गया 68। अब कह रहा है कि अकेला पाइप ए कितने समय में भरेगा? तो 68 बटा, और भैया कितनी क्षमता है पाइप ए की? सर 2 यूनिट क्षमता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सर ये 34 घंटे में अकेला पाइप ए टंकी को भरेगा। 34 आवर्स। तो ये एफिशिएंसी के रेशियो वाले सवाल आपको परेशान नहीं करेंगे ना? यस। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कुछ सवाल आपको मैं कराता हूं। टंकी की क्षमता जब लीटर वगैरह में दी हुई होती है, ऐसे सवाल कर लेते हैं 2 3। देखो जरा। भैया आपको मैंने एक बात बताया था, बात बताई थी सॉरी, कि जब हम टाइम एंड वर्क में पैसे वाले सवाल कर रहे थे, पैसे वाले, तो मैंने आपको एक बात बहुत डिटेल में समझाई थी कि जो पैसा होता है वो क्षमता के अकॉर्डिंग बंटता है। जितनी जिसकी क्षमता है। अगर सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक काम करते हैं, कुछ ना कुछ वहीं से ही ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। एक बार सवाल को पढ़ते हैं। कह रहे दो पाइप ए और बी टैंक को क्रम से 24 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। ओके। कह रहे टैंक की क्षमता 4800 लीटर है। 4800 लीटर का टैंक है। ओके। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और 7 घंटे के बाद बंद किया जाता है। तो टैंक को भरने के लिए और कितना पानी चाहिए? टैंक को भरने के लिए और कितना पानी चाहिए? बताएंगे बच्चे जल्दी से।
बताओ सर गैलन क्या होता है? गैलन एक यूनिट है बच्चे, लिक्विड को मेजर करने की। जैसे आप कहते हो ना कि 2 लीटर 3 लीटर, लीटर में आप यूज करते हो वर्ड को, है ना? तो ऐसे ही यूएस, अमेरिका में या फिर और भी कई कंट्रीज में लोग गैलन में नापते हैं चीजों। गैलन यानी कि ये लगभग 3.5 लीटर से ज्यादा होता है एक गैलन में। 3.5 लीटर से थोड़ा बहुत ज्यादा, 3.6 3.7 के आसपास एक गैलन में। जैसे आप गांव से बिलोंग करते होगे तो जब अनाज लेकर आते हो, अनाज को क्विंटल में लेकर आते हो, क्विंटल से भी कम में मन, एक मन होता है ना, मन, मन, हाँ, यूनिट है। यूनिट गांव में बड़ी फेमस है, मन। कितने मन नाज हुआ भैया तुम्हारे? भैया हमारे हुआ है, बोलते हैं ना कि 50 मन नाज हुआ है। तो वो मन यूनिट आप यूज करते हो। आप किसी बाहर के व्यक्ति से पूछने लगो भाई कितने मन अनाज है, तो नहीं समझ पाएगा। तो वही चीज है। करें, कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 24 घंटे 40 घंटे में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता 4800 लीटर का टैंक है। दोनों पाइप को 7 घंटे बाद बंद कर दिया गया। टैंक को भरने के लिए कितना पानी चाहिए? चलो करते हैं। कह रहा है कि पाइप ए और बी टैंक को 24 और 40 घंटे में भरते हैं। तो ये ए लिखा, ये बी लिखा। भाई ये 24 घंटे में भरता है, ये 40 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 120। तो 24 पंजे 120, 40 दिया 120। ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता आ गई। अब कह रहा है कि टैंक की क्षमता 4800 लीटर है। अभी रुको, अब कह रहा है कि उन दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया और 7 घंटे के बाद दोनों को बंद किया गया है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 7 घंटे में कितना यूनिट पानी उन्होंने भर दिया होगा? 7 घंटे में आप कहेंगे सर 5 और 3 8, और 7 घंटे में भर दिया होगा 56 यूनिट पानी। शेष कितना बचा है रिमेनिंग? आप कहेंगे 120 माइनस 56, यानी कि सर 64 यूनिट बचा हुआ है। और अगर मैं शेष हिस्सा आपसे पूछूं कितना हिस्सा बच गया है, क्या आप मुझे बता सकते हो? कि ये तो शेष यूनिट में बचा है। अगर मैं कहूं शेष हिस्सा, शेष हिस्सा कितना बचा है, तो आप कहेंगे सर 64 और टोटल 120 है। यानी कि ये हो जाएगा 8 8 64, और 8 से जाएगा 15 बार। यानी कि जो शेष हिस्सा अभी टंकी में बचा है ना, वो 8/15 बचा है। और सवाल कर रहा है टंकी को भरने के लिए और कितना पानी चाहिए। भाई टंकी की क्षमता 4800 लीटर की है, और टंकी में अभी शेष कितना हिस्सा बचा हुआ है? 8/15। तो कितना पानी और चाहिए टंकी को भरने के लिए? मैं 4800 का 8/15 निकाल दूं। कितना हिस्सा अभी बचा हुआ है? आप कहेंगे सर अभी तो 8/15 हिस्सा बचा हुआ है, और उसने तो लीटर में पूछा है। तो 4800 लीटर की टंकी है, उसका 8/15 निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कितना पानी और चाहिए। भाई 15 से कटेगा, 15 तिया 45, 3, 15 तिया 45, 0, 15 दूनी 30, सॉरी, 15 दूनी 30, तो 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 1 25। यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 2560 लीटर का पानी सर अभी और चाहिए। पहले तो आपने हिस्सा निकाला कि कितना हिस्सा अभी और भरा जाना है। तो आपने निकाला सर अभी तो 8/15 हिस्सा खाली है। फिर आपने से लीटर में पूछा तो 4800 का 8/15 निकाल दिया, यानी कि सर 2560 लीटर खाली है। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ू, ये सवाल करिए जरा एक बार। भाई आपको टाइम एंड वर्क के जमाने से ही एक चीज मैं पढ़ाता आ रहा हूं, और सिंस द क्लास 1, यानी कि पहली ही क्लास से एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है। सर
प्रति इकाई समय में किया गया काम ही क्षमता होती है। पर यूनिट टाइम में किया गया काम ही। सर क्षमता तो 120 दिया हुआ, आप 120 को 4800 के बराबर कर दो, वहां से एक यूनिट का मान निकाल लेना और फिर जो शेष बचा 64 उसका मान निकाल देना, मतलब वही है जो हमने एलसीएम लेकर 120 निकाला है ना पिछले में। आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ 120 यूनिट बराबर 4800, दोनों का मतलब सेम है। फिर एक यूनिट का मान और फिर जो शेष हिस्सा बच गया 64, फिर 64 यूनिट का मान। भैया वही तो किया मैंने, बात वही तो की मैंने, 64/120 4800 का। तो मैंने कहा प्रति इकाई समय में किया गया काम ही एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता होती। अगर बात दिन की हो रही है तो एक दिन में किया गया काम, अगर बात घंटों में हो रही है तो एक घंटे में किया गया काम एफिशिएंसी होती है। अब एक बार इस सवाल को पढ़ना जरा। सवाल कह रहा है पाइप ए 350 लीटर की क्षमता, 350 लीटर की क्षमता के टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है, पाइप ए। पाइप बी 780 लीटर के टैंक को 8 सही 2/3 मिनट में भर सकता है। ये बड़ा निहायत ही आसान सवाल है। अब कह रहा है कि दोनों पाइप को अगर मैं एक साथ खोल दूं, ए और बी को, तो भैया बताओ 1615 लीटर की क्षमता के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। आप भूल जाओ सवाल में क्या बोल रहा है, आप ना केवल यहां फोकस करो, केवल यहां पर जितने में मैंने सर्कल किया ना यहां फोकस करो। आप देख रहे हो कि पाइप ए 350 लीटर के टैंक को 3.5 मिनट में भरता है। तो अगर मैं 1 मिनट में निकाल लूं कि उसने 3.5 मिनट में इतने लीटर का टैंक भर दिया, तो उसने 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा होगा, क्या आप निकाल सकते हैं 1 मिनट में। ऐसे ही पाइप बी ने 780 लीटर के टैंक को इतने मिनट में भर दिया, तो यहां भी आप ये निकालो कि पाइप बी ने 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा होगा। पाइप ए का 1 मिनट का काम, पाइप बी का 1 मिनट का काम। अरे भाई आपको तो उनकी क्षमता मिल गई, आपको तो उनकी एफिशिएंसी मिल गई। पहली लाइन देखो कि पाइप ए की अगर मैं बात करता हूं तो उसने 2 तिया 6 और एक 7/2 मिनट में, 7/2 मिनट में कितना 350 लीटर पानी भर दिया। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 7×5 = 35 और 50×2 = 100, यानी कि 1 मिनट में वो भरेगा 50×2 = 100 लीटर 1 मिनट में। और 1 मिनट में अगर 100 लीटर भर रहा है, मतलब ये पाइप ए की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आ गई। ऐसे ही पाइप बी के बारे में देखो कि पाइप बी जो है वो 3 × 8 = 24, 24 और 2 = 26/3 मिनट में, 26/3 मिनट में कितना पानी सर 780 लीटर। तो आप कहेंगे 26×3 = 78 और 1 मिनट में कितना भर देगा, आप 3 की गुणा 30 में करोगे, आप कहेंगे सर 90 लीटर। ये आपने बी की क्षमता निकाल दी। भैया आपने तो ए और बी की क्षमता निकाल दी, अब यहां बी की क्षमता 90, ए की क्षमता 100, क्योंकि यही इनका 1-1 मिनट का काम है। अब कह रहा है कि अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ खोल दूं तो 1615 लीटर कितने समय में भर जाएगा। अरे भैया जब आप ए और बी दोनों को ओपन करोगे तो दोनों की क्षमता कितनी होगी, 100 + 90 यानी कि 190, ये दोनों की क्षमता है। और हमें टैंक कितना भरवाना है 1615 लीटर का, दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो। 19 धाम 190, 19 अट्ठे 152, 19 पंजे 95, 5×2 = 10, 5 से जाएगा 17 बार, यानी कि 17/2 मिनट में। 2 अट्ठे 16, 8 सही 1/2 मिनट। यही आपका जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई है ना। हमने ए की क्षमता अलग निकाली 1 मिनट का, हमने बी की क्षमता अलग निकाली 1 मिनट का, और फिर दोनों की क्षमता को हमने जोड़ दिया, हमें पता चला 190।
अब कह रहा है दोनों मिलकर 1615 लीटर टैंक को कितने समय में भरेंगे, तो 1615 बटे दोनों की क्षमता 190, सर 8.5 मिनट में भर देंगे। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। इस सवाल पे आइए जरा, देखते हैं इस सवाल में क्या है भाई। सवाल कर रहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, ए और बी। टंकी से जुड़ा हुआ कोई पाइप सी है, वह प्रति मिनट 125 लीटर पानी निकाल रहा है। प्रति मिनट 125 लीटर पानी जो है ना वो बाहर निकाल रहा है। प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। यदि सभी पाइप को मैं एक साथ खोल दूं, ए बी और सी को, तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। तो पूछ रहा है टंकी की क्षमता बताओ लीटर में क्या होगी। बताइए जल्दी से मुझे जवाब इसका। देखो सवाल में सबसे पहले उसने बोला है कि ए और बी टंकी को क्रम से 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, कह रहा टंकी से जुड़ा हुआ कोई पाइप सी है, वो हर मिनट में 125 लीटर पानी निकाल सकता है। एक मिनट में 125 लीटर पानी वो निकाल सकता है पाइप सी। और अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोल दूं, ए बी और सी को, तो भैया टंकी 45 मिनट में भर जाती है। अरे बताओ टंकी कितने लीटर की है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप कि आप जो है ना, आप एक घंटे में आप एक घंटे में 5 रोटी खा सकते हो, एक घंटे में। ये क्या है, ये आपकी क्षमता है कि आप एक घंटे में 5 रोटी खा सकते हो। सुनना, ये सवाल को मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाता हूं। आप एक घंटे में 5 रोटी खा सकते हो, और अगर मैं ये कहूं कि आपने 5 घंटे में पूरा डब्बा खत्म कर दिया रोटियों का, अगर मैं पूछूं बताओ डब्बे में कितनी रोटी थी, क्या आप बता सकते हो। सुनिए आपने मेरी बात, मैंने कहा कि आप एक घंटे में 5 रोटी खा सकते हो, तो आपने 5 घंटे में पूरा डब्बा खत्म कर दिया। मैं यहां पर लिख देता हूं कि आप एक घंटे में 5 रोटी खा सकते हो। ये क्या हुआ, एक घंटे में 5 रोटी, ये आपकी क्षमता है। और आप 5 घंटे में पूरा डब्बा खत्म कर देते हो, पूरा डब्बा। ये पूरा डब्बा खत्म करना मतलब ये आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम, पूरे कार्य करने का समय। और अगर मैं पूछूं बताओ डब्बे में कितनी रोटी थी, तो क्या आप बता सकते हो। यस सर, सर एक घंटे में अगर मैं 5 रोटी खा रहा हूं ना, और मैंने 5 घंटे में पूरा डब्बा खत्म कर दिया, तो सर मैं 5 × 5 यानी कि 25 रोटी टोटल खा गया। कितनी, 25 रोटी। कैसे निकाला आपने, आपने क्षमता को यानी कि एक घंटे के काम को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जरा इस सवाल को देखेंगे। आपसे सवाल में उसने पूछा क्या है, एक बार सवाल को देखो। आपसे पूछा है टंकी की क्षमता कितने लीटर की है। टंकी की क्षमता कितनी है, कितने लीटर की है, यानी कि आपसे वो पूछना चाह रहा है डब्बे में रोटी कितनी है। डब्बे में रोटी कितनी है ये आपसे पूछना चाह रहा है। और आपसे बोल दिया कि सी एक मिनट में 125 लीटर पानी भरता है, मतलब सी एक मिनट में 125 लीटर पानी भरता है, ये सी की क्षमता है।
अगर मुझे टंकी की क्षमता पता करनी है तो मुझे क्या चीज और चाहिए अभी? देखो मेरे पास, बच्चा मेरे पास यहां पर क्या था, मेरे पास था 1 घंटे की 5 रोटी, और मेरे पास टोटल वर्क निकालना था मुझे। तो भैया मुझे फिर टोटल टाइम पता करना है। टोटल टाइम कि उसने कितने समय में वो टंकी खाली कर दी होगी। तो अगर मैं 1 मिनट में 125 लीटर पानी सी निकाल रहा है 1 मिनट में, अगर मैं आपको ये बता दूं कि उसने फलाने समय में पूरी टंकी खाली कर दी, मान लो उसने अ, मान लो 2 घंटे में पूरी टंकी खाली कर दी, तो आप बता दोगे मुझे, आप बता दोगे मुझे टंकी कितने लीटर की है? बता दोगे ना? कि अगर आपको ये पता है कि 1 मिनट में वो 25 लीटर पानी निकालता है, और मैं कह दूं आपसे उसने 10 मिनट में पूरी टंकी खाली कर दी, तो आप मुझे बता दोगे टंकी में पानी कितना रहा होगा? टंकी में पानी कितना रहा होगा आप बता दोगे ना? यस। 1 मिनट का काम दिया हुआ है सी का, अगर मैं कह दूं सी ने पूरा काम कितने समय में कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके टंकी की क्षमता आप बता दोगे। तो अब हमें फोकस करना है कि सी ने पूरे टैंक को कितने समय में खाली की, पूरे टैंक को। यस। वो आएगा कहां से भाई? ए जो पाइप है वो 18 मिनट में भर सकता है, पाइप बी जो है वो 30 मिनट में भर सकता है, और इस लाइन को थोड़ी देर के लिए बंद रखो, इस यहां से पढ़ो। यदि सभी पाइप को खोल दिया जाए तो 45 मिनट में भर जाएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं ओपन कर दूं तो टैंक 45 मिनट में भर जाएगा, और सी एक खाली करने वाला पाइप है। आप यहां से ये निकालो कि सी कितने समय में टैंक को खाली करेगा, कितने समय में, बस वो मुझे बताओ। और वो निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, टाइम एंड वर्क के जमाने से आप पढ़ते आ रहे हो कि सी कितने समय में टैंक को खाली करेगा। बच्चे एलसीएम कितना आ गया? 90। आप कहेंगे सर 18 पंजे 90, 30 तिया 90, 45 दूनी 90। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? सर 2 यूनिट है। जहां पर ए कितना है? 5, बी कितना है? 3। बच्चे आपको तो मैंने टाइम एंड वर्क में भर भर के सवाल कराए हैं, भर भर के सवाल कराए हैं कि ए प्लस बी अगर 8 है तो उसमें कुछ जोड़ने पर 2 थोड़ी आएगा। भैया कुछ जोड़ने पर 2 थोड़ी आएगा उसमें, उसमें से तो सर कुछ घटाने पर आएगा। यानी कि 8 में से 6 माइनस करोगे तब जाकर आपको ये 2 मिलेगा, और 6 माइनस करने का मतलब है कि सी की क्षमता आपको मिल गई। सी की क्षमता कितनी मिल गई? 6। सी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई? 6। और सी कितने समय में खाली कर देगा? सर सी करेगा 90/6, यानी कि सर 15 मिनट में सी जो है 15 मिनट में टैंक को खाली कर देगा। ये आपने निकाल दिया कि सी 15 मिनट में टैंक को खाली कर देगा। अगर मैं टैंक की क्षमता आपसे पूछूं, अगर मैं टैंक की क्षमता आपसे पूछूं तो भैया आप कह सकते हो कि सर सी की क्षमता कितनी है? 125 लीटर प्रति मिनट। या फिर अगर मैं ये कहूं सी की क्षमता 125 लीटर प्रति मिनट, यानी कि सी जो है 1 मिनट में, 1 मिनट में 125 लीटर पानी निकालता है 1 मिनट में, और 15 मिनट में तो पूरा टैंक खाली कर देगा, 15 मिनट में तो पूरा टैंक खाली कर देगा। तो 15 मिनट में कितना पानी भरेगा? सर 125 गुणा 15। 15 मिनट में तो उसने पूरा टैंक खाली कर दिया ना सी ने, तो पूरा टैंक कितने लीटर का रहा होगा? 125 गुणा 15। आप कहेंगे सर 15×5 75, 15×2 30, 7 37, 15×1 15, 3 18, यानी कि 1875 लीटर का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल है, एग्जाम में शायद बन जाए, शायद बन गया तो आप आराम से कर लेंगे। आपने बस इतनी बात पे रटना नहीं है चीजों को, आप रटने के पीछे भागोगे गलत कर जाओगे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना नुकसान कर लोगे अगर रट्टाफिकेशन करोगे तो। मैंने आपको बहुत डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाया है कि सी अगर 1 मिनट में 125 लीटर निकाल रहा है और मुझे टोटल टंकी चाहिए कितने लीटर की है, तो मेरा फोकस है सी ने पूरे टैंक को कितने समय में खाली किया होगा। तो मैंने यहां से वही निकाला कि सी ने पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली किया होगा, 15 को 125 से गुणा कर दिया, सर टैंक 1875 लीटर का रहा होगा। इस तरह के सवालों को लीटर की जगह गैलन भी लिखा आता है, आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, सवाल सेम रहेगा बस यहां लीटर की जगह गैलन होगा, तब भी सेम क्वेश्चन है।
ये सवाल करना जरा। देखो ये सवाल कुछ अलग तरह का है, इसे भी देख लेते हैं एक बार। भाई आपकी क्लास का टाइम ना मैं बढ़ाने जा रहा हूँ थोड़ा सा। अब आपकी हिस्ट्री की जो क्लास है वो 9 से 10 के बीच जो होती है वो खत्म हो चुकी है। अब 1 घंटा फ्री है, तो मैथ्स का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2 घंटा नहीं करूँगा, मतलब 1 घंटे 15 मिनट के आसपास, 10-15 मिनट अब हम एक्स्ट्रा लिया करेंगे रोज क्लास। कुछ तो हमारी चीज़ें, टाइम हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना, थोड़ा सा और ज़्यादा हम कर सकते हैं। मान लो अगर सैटरडे को ही मेरे पास टाइम अगर एक्स्ट्रा होता, 20-25 मिनट थोड़ी सी ज़्यादा होती, तो ये क्लास मैं उसी दिन ख़त्म कर देता। आज की क्लास में हम कुछ नया टॉपिक शुरू करते, है ना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी कल से, अब जरूरी नहीं किसी दिन 1 घंटे भी कर लिया करेंगे, किसी दिन हमारी क्लास अगर लंबी चली गई तो 1 घंटे में हम ये नहीं लगेगा कि खत्म करनी है। 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, ऐसे हम थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं। हमारे पास मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। 8 पाइप हैं, ओके। कुछ इनलेट पाइप यानी कि भरने वाले हैं, और कुछ आउटलेट पाइप यानी कि खाली करने वाले हैं। कह रहा है प्रत्येक इनलेट पाइप जो प्रत्येक भरने वाला है वो 12 घंटे में टैंक को भर सकता है, एक पाइप। और प्रत्येक आउटलेट पाइप 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 घंटे बाद टैंक भर जाएगा। इनलेट पाइपों की संख्या बताओ क्या है। 2 घंटे कर दो, नहीं भाई मेरा ऑफिस भी तो होता है 10 बजे से। हम भी आपकी तरह, जो आप जहां जाना चाह रहे हो, हम भी सरकार के मुलाजिम हैं जी। सुनो मैं बताता हूँ सवाल है क्या। सवाल कह रहा है कि टोटल 8 पाइप हैं। टोटल कितने पाइप हैं, मैं सवाल की समरी समझाता हूँ, सुनना वो बहुत जरूरी है। टोटल जो है ना 8 पाइप हैं। अब इन 8 पाइप में से कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। हमें नहीं पता इन 8 पाइप में से कितने भरने वाले हैं, कितने खाली करने वाले हैं। सवाल ने कुछ नहीं बोला, उसने बोल दिया कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले। ओके। अब कह रहा है कि जो भरने वाला पाइप है ना, जो भरने वाला है, वो प्रत्येक पाइप टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, एक पाइप। अब कितने भरने वाले हैं इन 8 में से हमें नहीं पता, लेकिन एक भरने वाला पाइप 12 घंटे में भर सकता है। और जो खाली करने वाले पाइप हैं उनमें से एक पाइप 36 घंटे में खाली कर सकता है, प्रत्येक पाइप। अब कितने खाली करने वाले हैं हमें नहीं पता, लेकिन उनमें से एक पाइप 36 घंटे में खाली कर सकता है, प्रत्येक पाइप। अब कह रहे हैं कि अगर मैं सभी पाइपों को एक साथ खोल दूं, यानी कि ये 8 के 8 पाइप अगर मैं एक साथ चला दूं, अब इनमें जितने भरने वाले हैं, जितने खाली करने वाले हैं, सबको अगर मैं एक साथ चला दूं तो 3 घंटे के बाद टैंक भरेगा। 3 घंटे के बाद बताओ कितने पाइप इनलेट यानी कि भरने वाले हैं। ओके सर, कौन से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जानने की बड़ी आपको जल्दी होती है यार, किस जॉब पे करते हो। एसएससी सीजीएल से हूं मैं, और डिपार्टमेंट का नाम है, चलो थोड़ा कोड वर्ड में समझाता हूं। अनुच्छेद 148। ओके, अनुच्छेद 148 में जो भी डिपार्टमेंट आता है उसी डिपार्टमेंट के अंडर में हम काम करते हैं। यस, चलो सुनो, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इन 8 पाइप में से कितने भरने वाले हैं हमें वो निकालना है। सवाल कह रहा है कि जो भरने वाला पाइप है, इनलेट, इनलेट यानी कि जो पाइप भरने वाला है, जो भरने वाला है वो 12 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में। और जो खाली करने वाला है वो 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं प्रत्येक भरने वाले और प्रत्येक खाली करने वाले की क्षमता, एफिशिएंसी निकालूंगा।
प्रत्येक भरने वाले की एफिशिएंसी कितनी है और प्रत्येक खाली करने वाले की एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी मैं निकालूंगा। तो प्रत्येक भरने वाला 12 घंटे में भर सकता है, प्रत्येक खाली करने वाला 36 घंटे में खाली कर सकता है। भैया यहां से टोटल वर्क आ गया 36, 12 तिया 36 प्लस का और 36 एकम 36 माइनस का, यानी कि भरने वाले पाइप की क्षमता मिल गई 3 और खाली करने वाले पाइप की क्षमता मिल गई -1। अब सुनना है, इस तरह के सवालों को करने के स्टेप होते हैं। स्टेप क्या स्टेप है आपने ध्यान में रखना है। कौन सी ईयर के तहत है वो भी बता रहे हो, ठीक है। चलो तो प्रत्येक भरने वाला पाइप की क्षमता कितनी है +3 और प्रत्येक खाली करने वाले पाइप की क्षमता कितनी है -1। मैंने यहां पे लिख दिया प्रत्येक खाली करने वाले पाइप की क्षमता कितनी है -1। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ये मानकर चलूं कि 8 पाइप जो हैं, 8 पाइप जो हैं ये सारे के सारे भरने वाले पाइप हैं। 8 पाइप जो हैं बच्चे ये सारे के सारे पाइप भरने वाले हैं, है ना। तो अगर एक भरने वाले की क्षमता 3 है तो 8 पाइप अगर मैंने मान लिया तो 8 पाइप की क्षमता कितनी हो जाएगी सर, 8 पाइप की क्षमता हो जाएगी 24। मान लिया मैंने कि सारे के सारे पाइप ना भर। अब कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि एक खाली करने वाले की क्षमता -1 है और मैं मान लूं कि 8 के 8 पाइप सारे के सारे पाइप खाली करने वाले हैं। एक बार तो मैंने माना कि सारे के सारे पाइप भरने वाले हैं तो भैया सभी की क्षमता हो गई 24। एक बार मैं मान रहा हूं कि 8 के 8 पाइप खाली करने वाले हैं तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी -8। मैं मान के चल रहा हूं, एक बार मैंने माना सारे के सारे भरने वाले हैं, उनकी क्षमता सभी की क्षमता मिल गई। एक बार मैंने माना कि सारे के सारे पाइप खाली करने वाले हैं तो उनकी क्षमता कितनी मिली -8। अब कह रहा है अगर मैं सभी को एक साथ खोल दूं तो टैंक 3 घंटे के बाद भर जाता है, भर जाता है। तो टैंक की क्षमता टोटल कितनी है 36 और कितने घंटे के बाद भर रहा है सर 3 घंटे के बाद। तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है 12। भाई सभी को एक साथ खोला तो टैंक 3 घंटे बाद भरा सभी पाइपों को, तो सभी पाइप को खोलने के बाद ओवरऑल क्षमता कितनी है, ओवरऑल आप कहेंगे 36 टोटल है और 3 घंटे में टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में 12, यानी कि ओवरऑल क्षमता को हम यहां पर रखते हैं, कितने सेंटर में रखते हैं ओवरऑल क्षमता को। बस यहां पर आपने एलिगेशन लगाना है, हालांकि अभी वो मेथड पढ़ा नहीं है लेकिन आप फिर भी इतना सीख लो, इतना सीखने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने एक क्षमता निकाली, दूसरे खाली करने वाले की क्षमता निकाली। 8 पाइप है, मैंने माना सारे के सारे भरने वाले हैं तो सबकी क्षमता 24। 8 पाइप है, मैंने माना सारे के सारे खाली करने वाले हैं तो क्षमता -8। लेकिन उसने बोला कि अगर मैं सभी पाइपों को खोल दूं तो 3 घंटे में टैंक भर जाएगा। तो सभी पाइपों को खोलेगा तो 36 यूनिट बटा 3 यानी कि क्षमता होगी 12 सभी पाइपों को खोलने के बाद। तो आप बड़े में से छोटा घटाओ, 24 में से 12 गया 12 और 12 में से -8 माइनस करोगे, -8 वो पहले से ही है, माइनस और माइनस प्लस, 12 और 8 20, तो आएगा 4 तिया 12 4 पंजे 20। नीचे जो रेशियो आया है ना बच्चे ये नंबर ऑफ पाइप की रेशियो आ गया, नंबर ऑफ पाइप, पाइप की संख्या, यही रेशियो जो बना है ये नंबर ऑफ पाइप का रेशियो बना है। यानी कि अगर मैं कहूं कि 5 + 3 8 यूनिट का मान कितने पाइप है 8, तो 1 यूनिट का मान 1, तो भैया भरने वाले पाइप कितने हैं 5 और खाली करने वाले कितने हैं 3। भाई 1 यूनिट का मान 1 तो 5 का मान और 3 का मान, तो भरने वाले यानी कि प्लस वाले। आपसे पूछा है इनलेट पाइप, इनलेट यानी कि भरने वाले पाइप कितने हैं 5। इनकेस आपसे पूछता कि खाली करने वाले पाइप कितने हैं, आप कहते सर खाली करने वाले पाइप 3 हैं, ये वाला पार्ट। अच्छा सवाल है, शायद आपके एग्जाम में ना बने, शायद ना बने।
अब ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये सवाल आप खुद से ट्राई करना और इसका सॉल्यूशन आपको मैं इस पीडीएफ में यहाँ पर दे दूंगा। ओके, तो लेकिन खुद से ट्राई करना, तब जाकर इसका सॉल्यूशन देखना। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। कल से हम लोग शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम होगा एवरेज यानी कि औसत, और एक अच्छा चैप्टर है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बच्चे जरूर जुड़ना। आज की मिसलेनियस क्लास में मैंने सवाल उल्टे सीधे ऐसे ऐसे सवाल क्यों रखे, क्योंकि ये सवाल ज्यादा चांस नहीं है कि आपके एग्जाम में आए, 20-30-40% चांस है कि आपके एग्जाम में आए। इसीलिए मैंने इन सबको उठा के लास्ट में रखा। कराना जरूरी था कि भैया 20-30-40% चांसेस तो हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 100% लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए मैंने इन चीजों को यहाँ पर कराया है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, कुछ सवाल इनमें से ऐसे हैं जो आपके लेवल से मैंने थोड़ा सा ऊपर लेकर मैं चला हूँ जी। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।